अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड फन विद आयशाज़ किचन। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, ये ब्लॉग 2 दिन पर मुश्तमिल है। मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, लेकिन जो है ना मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे जो है ना आज मैं 2 दिन का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने बस एक काम करना है, ब्लॉग को पूरा देखना है और इसे आगे भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो सीन कुछ यूँ है कि सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे थे और बच्चों के पेपर स्टार्ट थे। आशिर का पहला पेपर था ना, वो सिंधी का था। तो रिवीजन काफ़ी सारी थी। सिंधी में बच्चे वैसे ही काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ना ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है और ना ही मदर टंग है। चूँकि निसाब में शामिल है तो ऑब्वियसली बच्चों को पढ़नी है। और मैंने नोट किया, अगर बच्चे समझ समझ के पढ़ते हैं ना, तो उनको समझ में आने लग जाती है सिंधी और फिर उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने हाफ़ रिवीजन तो आशिर को करवा दिया था। अब हाफ़ रिवीजन जो है ना यहाँ पे मैंने इनका बना के रखा हुआ था। 5:30 बज रहे हैं, मैं आशिर को उठाऊंगी ताकि ये बाकी का रिवीजन भी कर लेंगे। जो भी इनकी कन्फ्यूजन्स है ना, वो इस रिवीजन से जो है ना इनकी दूर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ आशिर को उठाने के लिए। आशिर को मैंने उठाया। बच्चों के दिमाग पे भी ना पेपर्स की टेंशन सवार होती है कि पढ़ना है, ये काम करना है। तो मैंने रात को ही आशिर को अलर्ट कर दिया था कि मैं ये बना कर रखूँगी, तुमने सुबह जल्दी उठना है। तो उसने कहा हाँ ठीक है मम्मा, मुझे जल्दी उठा देगा। तो मैं वैसे नॉर्मल रूटीन में इनको स्कूल के लिए 6:30 बजे उठाती हूँ। आज मैंने जो है ना 5:30 बजे उठाया, 1 घंटा पहले उठाया बच्चों को। जब तक आशिर रिवीजन कर रहे थे ना, तो इस दौरान मैंने बच्चों का नाश्ता भी बना लिया था और लंच भी तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे बच्चे जो है रिवीजन करने के बाद तैयार हो गए थे। अब वैन का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की सी ठंडक है, बहुत मज़ेदार सा मौसम है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और मैं जो है ना अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। फिर बच्चे स्कूल चले गए और मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया। अब ये जो मैं नाश्ता बना रही हूँ ना, ये 12:30 बजे आशिर सुबह का प्रॉपर नाश्ता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो जल्दी ऑफ हो जाता है। तो 12:30 बजे जो है ना, ये अब इनका प्रॉपर नाश्ता होगा, जो ये स्कूल से आके करेंगे। क्योंकि सुबह के वक़्त इन लोगों का दिल नहीं चाह रहा होता, तो ये जस्ट 1 स्लाइस चाय के साथ ले लेते हैं। तो लंच बॉक्स जो है ना, मैं इनको प्रॉपर बना के देती हूँ ताकि ये स्कूल में लंच टाइम में सही से खा लें। तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के बाद यहाँ पे मेरे पास टिकिया के ऑर्डर थे, मैं उनकी तैयारी कर रही थी। और रात को मुझे दाल चावल बनाने थे, तो उसके लिए दाल मैंने यहाँ पे पहले से ही चढ़ा दी थी, वरना गैस चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दाल पहले से ही चढ़ा दी थी। अच्छा जी, अब बज रहे थे दोपहर के 3:30 और यहाँ पे दोनों छोटू उसने पूरा का पूरा कमरा फैलाया हुआ है, सारे टॉयज़ फैलाए हुए हैं, लेकिन खेलना उनको सिर्फ एक टॉय से है। आशिर तुबा ने स्कूल से आके खाना खाया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपना रिवीजन किया और उस फिर जो है ना उनका ट्यूशन का टाइम हो गया, वो दोनों चले गए ट्यूशन। और यहाँ पे दोनों छोटूस अपनी मस्तियाँ करने में लगे हुए थे। कुछ नहीं हुआ। इस वक्त ज़िंदगी जो है ना ऐसी भागती दौड़ती चल रही है, पता ही नहीं चलता कब सुबह से रात हो जाती है। तो अब बज रहे थे शाम के 7 और बच्चों को दोनों को जो है ना आशिर सुबह को भूख लग रही थी, वो ट्यूशन से आ गए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन स्प्रेड सैंडविचेस। यहाँ पे मेरे पास कुछ अलग से चिकन बॉइल्ड शेड रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें मिला दी है। तो ये काफ़ी हेल्दी वर्जन का जो है ना चिकन स्प्रेड सैंडविच बन गए थे यहाँ पे। क्या मेरी तरह आप लोग की भी लाइफ इसी तरह बिजी है? मतलब अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चों के लिए कर लो, घर के लिए कर लो, आपका अपने पर्सनल के लिए टाइम कहाँ है? कि आप लोगों के पास है अपनी पर्सनल के लिए टाइम, जिसमें सिर्फ आप अपने लिए कर सकें? मेरे पास तो नहीं है। अगर आप लोग के पास है तो मुझे भी बता दें ताकि मैं भी उसे अवेल कर सकूँ। मुझे लगता है मेरे छोटू थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, मतलब तंग करने वाली एज से निकल आएंगे, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा टाइम होगा कि मैं अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकूँ। खैर, ज़िंदगी के साथ ये सब तो चलता रहता है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए, इन्हें कामयाब बनाए इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा, तो यहाँ पे सैंडविचेस और चाय टेबल पर पहुँच गई थी और बच्चे तो अपनी ही मस्ती में मगन थे। बेचारे पढ़ के इतने थक गए थे ना, तो रिलैक्स होके पता नहीं कौन कौन से खेल कर रहे थे रिलैक्स होने के लिए। तीनों और चारों के चारों जो है ना अपने ऐसे पता नहीं क्या गोल गोल घूम के खेल रहे थे। या तो उनको पेपर की तैयारी की होने की खुशी थी, या फिर जो है ना पता नहीं क्या खुशी थी, या बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, समझ में नहीं आया मुझे।
जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे दाल चावल बनाने थे, तो यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो लिए थे और दाल चावल के साथ जो है ना टमाटर की चटनी बहुत ही लाजवाब लगती है। तो यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी बनाने की तैयारी भी कर रही थी। चावल मैंने चढ़ा दिए थे, साथ में शाम को जो टिक्कियों के ऑर्डर थे वो भी मुझे कंप्लीट करने थे, तो यहाँ पे मैंने वो भी कंप्लीट कर लिए। और इसी दौरान जो है ना टमाटर की चटनी बनके तैयार हो गई थी। ये मैंने जो है ना इसमें एयर टाइट बॉक्स में कर दी थी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी मज़ेदार, कितनी लजीज लग रही है ना, वाकई में बहुत मज़ेदार बनी थी ये। उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे बनाने थे रमज़ान के प्रिपरेशन के लिए रोल, तो यहाँ पे मैं वो काम भी छेड़ रही थी। मतलब मैं जो हूँ ना, मैं वाकई में सही करती हूँ कि जो है ना एक ही काम छेड़ती हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरे पास डेली रूटीन के इतने काम होते हैं ना, तो एक काम ही जो है ना मुझे थका देता है। तो यहाँ पे जो मैं रमज़ान के प्रिपरेशन के लिए रोल बना रही थी ना, ये बहुत ही लजीज बने थे और इसकी रेसिपी ना मैंने रिकॉर्ड की है। वैसे तो मैं एक बार स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, लेकिन मैंने दोबारा रिकॉर्ड की है, वो भी मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर और जल्द शेयर करूँगी। तो रोल का मटेरियल तैयार हो गया था। अब मैं जो है ना बहुत खुश थी कि मेरा काम ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक मसला हो गया। हुआ क्या कि मेरे हाथ से जो है ना ऑयल की बॉटल छूट गई। ऑयल की बॉटल छूट गई तो उसमें जो ऑयल था वो जो है ना सारा नीचे गिर गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा फर्श जो है ना चिकना चिकना हो गया है। अब मेरे पाँवों में, मेरी चप्पलों में जो है ना ऑयल भरा हुआ था। किचन से बाहर मैं निकल नहीं सकती थी, वरना ये ऑयल जो है पूरे घर में फैल जाता है। तो मैंने बच्चों से ही कह के झाड़ू मंगवाई और जो है ना झाड़ू और सर्फ वगैरह मंगवाया किचन में। फिर मैंने जो है ना ऑयल की यहाँ पे जो है फ़र्श की धुलाई शुरू कर दी। और ये अलमीर साहब हैं जो किचन में आने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि जो है ना कोई बच्चा किचन में ना आए और स्लिप होके मेरा मज़ीद और काम ना बढ़ाए। जब आप काम ख़त्म करने के मोड पे होते हैं और आपका एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है ना, ये आपको मज़ीद थका देता है। मैं इतनी थक गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जो है ना ये सालन और चावल वगैरह डिशेस पे सर्व करूं। तो तहा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम थक गई हो, आज हम ऐसे ही ले जाते हैं। तो यहीं पे तहा खुद ही उठा कर ले आए थे, कढ़ाई और सब चीज़ें ना बर्तन वगैरह खुद लेकर आ गए थे। फिर हम लोगों ने बैठ कर खाना खाया, मज़े से खूब इंजॉय किया। तो खाना खाने के बाद छोटूस और बड़ूस दोनों सो गए थे। अब मेरे पास ये लास्ट काम था कि जो रोल का मटेरियल मैंने बना कर रखा था उसके मुझे रोल तैयार करके भी रखने थे, क्योंकि रमज़ान में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया था। तो यहाँ पे जो है ना मुझे क्योंकि रिकॉर्ड भी करनी थी वीडियो, तो यहाँ पे मैं रोल बना रही थी और मैंने जल्दी जल्दी सारे रोल बना कर रख लिए, क्योंकि मैं बच्चे सो रहे थे तो मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। जब डिस्टर्बेंस नहीं थी तो काम मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ढेर सारे रोल बना कर रख लिए थे। अब जो है ना ये रेसिपी मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है और रोल कैसे बने थे इसी को जो मैंने फ्राई किया था मैं उसकी पिक्चर भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ एक काम करना है, ब्लॉग को पूरा देखना है और शेयर भी करना है और लाइक भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब आ गया है सेकेंड डे। तो यहाँ पे जो है ना मेरे किचन में न्यू गैजेट का इजाफा हो गया है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल ले लिया है, क्योंकि जब मैं मीठी टिक्कियाँ यानी कुंडों की पूरियाँ बेचती थी ना, तो लोग मुझसे पूछते थे कि इसका क्या वेट है, 10 टिक्कियों का क्या वेट है, ये कितने पाव हैं, या जो इसका जो वेट है ना वो आप हमें बता सकती है। तो मेरे पास क्योंकि ये स्केल नहीं था, मुझे इसकी नीड थी, तो इसलिए मैंने जो है ना ये स्केल बाय किया। तो जब मैंने बाय किया, चूँकि मैं एक यूट्यूबर हूँ छोटी सी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये बहुत प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक स्केल है। वेट ये कितना कर सकता है, ये जो है ना 1 ग्राम से लेके 5 kg तक का वेट हम इस पर कर सकते हैं। तो ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की, सेल इसके अंदर डले हुए थे। इसमें ना बहुत सारे ऑप्शन थे, इसमें आप ग्राम से, पाउंड से, ऑन से और केजी से जो है ना वज़न कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने कर दी इसकी अनबॉक्सिंग। अब मैं टिक्किया भी बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे टिक्किया का वेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले एक टिक्किया का वेट किया कि मेरी एक टिक्किया का जो है ना कितना वेट होता है। तो यहाँ पे मैंने टिक्किया इस पर रखी। अब यहाँ पे आप इसका वेट चेक कर सकते हैं। एक टिक्किया का वेट है 39 ग्राम जो है ना वो मेरी एक टिक्किया का वेट है। फिर मैंने दूसरी टिक्किया रखी तो उसका 37, मतलब 37, 38, 39 ऑलमोस्ट इतना ही वेट आ रहा था। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने ऑर्डर की 10 टिक्किया जो है ना डिलीवर करने रखी हुई थी। मैंने कहा चलो उसका भी वेट कर लेते हैं। जब मैंने इसके ऊपर ये 10 टिक्किया रखी ना, मैं देखकर हैरान रह गई, इसका वेट 1.5 पाव से भी ज़्यादा था।
366 ग्राम इसका वेट आ रहा था, 1.5 पाव से भी ज़्यादा 10 टिक्कियों का वेट था। तो जिन लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि आपने टिकिया के रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ देख लें, इसका वेट काफ़ी है। 10 टिकिया में मैं बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको दे रही हूँ। खैर ये सब तो चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो ना आज रमज़ान की प्रिपरेशन का एक और काम छेड़ा हुआ था। यहाँ पे मैं बना रही थी चीज़ी चिकन पॉकेट्स। अच्छा, अभी जो भी मैंने रोल, समोसे और ये पॉकेट्स वगैरह जो मैं बना रही हूँ ना, ये सब काम जो है ना मैं दोपहर में कर लेती हूँ। जो दोपहर में गैस वाला टाइम होता है ना, उसमें कर लेती हूँ। मतलब मटेरियल बनाने वाला मैं काम जो है वो दोपहर में कर लेती हूँ, और इसकी शेप्स वगैरह काम जो है ना वो मैं रात को सब कामों से फारिग होने के बाद करती हूँ। तो ये गैस का जो है ना बहुत ही ज़्यादा इशू है हमारे मुल्क में, या हमारे शहर कराची में है, बहुत ज़्यादा इशू है। हम सब बहुत परेशान है, सारे कराची वाले जो है ना बहुत परेशान है। पहले तो ना हमारी सोसाइटी में गैस जाती ही नहीं थी, हम बड़े खुश थे, बड़े रिलैक्स थे। अपना मतलब गैस होती है ना, आपको पता है गैस है, जाने वाला कोई निज़ाम ही नहीं है, तो आप रिलैक्स होके अपने मूड की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो है ना काम कर लेते हैं। अब एक जो है ना टाइम लिमिट है आपके पास, आपको जो है ना उसी टाइम में अपने सारे काम करने हैं। मसले मसाइल ना मुझे लगता है ज़िंदगी के साथ हैं ही। किसी के साथ छोटा मसला है, किसी के साथ बड़ा मसला है, कोई अमीर है उसका अलग मसला है, कोई गरीब है उसका अलग मसला है, मिडिल क्लास लोगों के अपने मसले हैं। मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास सहूलतें हैं, लेकिन जो है ना हम मसलों को ज़्यादा गिनते हैं। ये भी वैसे हमारे अंदर एक बुराई है। खैर यहाँ पे जो है ना चिकन चीज़ी पॉकेट्स का मटेरियल तैयार हो गया था, बहुत मज़ेदार। अभी से ये देखने में कितना अच्छा यम्मी लग रहा है। इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धोकर भी टांगे हुए थे। अब एक काम ये भी था कि मुझे इन्हें भी फोल्ड करके इन्हें इनकी जगह पे रखना था। अच्छा, इत्तेफाक से जो है ना दोनों छोटू सो गए थे। अलमीर तो दोपहर में सोता नहीं है, लेकिन तहरीम की टाइमिंग है, वो दोपहर में सो जाती है। लेकिन उस दिन जो है ना अलमीर भी सो गया था, तो मेरे पास टाइम था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अवेल करूं। जो काम मुझे रात में निपटाना है वो मैं अभी निपटा लेती हूँ, ताकि मैं रात में या तो कोई और काम कर लूँ, या फिर मैं जो है ना रिलैक्स फ्री रहूँगी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई चिकन चीज़ी पॉकेट्स बनाने के लिए। अब उसमें चीज़ तो डलनी थी, आपने देखा होगा मैंने कुकिंग के दौरान जो है ना उसमें चीज़ ऐड की थी, लेकिन ऊपर से भी जो है ना उसकी एक चीज़ की लेयर लगानी थी। तो यहाँ पे मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ के जो है ना बार लिए थे, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मैं जो ना मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो आगे, तो यहाँ पे जो है ना मैं इनके छोटे छोटे क्यूब्स जो है ना छोटे छोटे से ना ब्लॉक्स बना के अलग अलग करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनकी कटिंग कर रही थी, ताकि जब जब मुझे नीड हो, जितने जितने पीसेस की नीड हो ना मैं उसके हिसाब से ले लूँ। तो यहाँ पे चेडर और मोज़रेला चीज़ के मैंने छोटे छोटे से ब्लॉक्स बना कर रख लिए थे। अब ये जो मैंने टावर बनाया हुआ है ना, आपने इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये जो है ना बड़ी मेहनत से बना है, 2 बार तो ये गिर गया था। तो इस बार इस टावर के बनने पे जो है ना आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तो ब्लॉक्स तो मैंने यहाँ पे चीज़ के बना दिए। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि मैं इसको रखूँ कैसे कि ये आपस में चिपके नहीं, जुड़े नहीं। तो आपकी जो यूट्यूबर है ना वो बड़ी जीनियस और समझदार है, उसने यहाँ पे क्लिंग रैप का यूज़ किया। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे जो क्लिंग रैप का यूज़ किया, और जो है ना मैंने इस तरह से इनकी पैकिंग करके रख दी। इस तरह ये चीज़ स्लाइसेस जो है ना आपस में जुड़ेंगे नहीं, और जितना मुझे नीड होगी 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस मैं उसके हिसाब से निकालूंगी ईजीली और यूज़ कर लूँगी। तो टन यहाँ पे मैंने अपना दिमाग यूज़ करते हुए चेडर और मोज़रेला दोनों को क्लिंग रैप में कर दिया था। अब हमें ये कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी चेडर है कौन सी मोज़रेला। वैसे तो इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है, लेकिन जो है ना यहाँ पे मैंने इन्हें अलग अलग शॉपर्स में डाला, उसके ऊपर लिख दिया कौन सी चेडर है कौन सा मोज़रेला है, ताकि जल्दबाजी में बेदिहानी में जो है ना मुझे मोज़रेला चाहिए और मैं चेडर चीज़ ना ले लूँ। तो इसके लिए भी मैंने ये भी आसानी कर दी अपने लिए। तो चीज़ बॉक्सेस बनाने में, उनको क्लिंग रैप करने में जो है ना मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था। अब मुझे ये भी हो रहा था कि मेरे छोटू उसके उठने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी जो चीज़ मुझे यूज़ करनी थी इसमें वो मैंने श्रेड कर ली थी, और यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है ना मैंने चीज़ी चिकन पॉकेट्स बनाना शुरू कर दिए। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन ये व्लॉग सेशन है वो मैं जो है ना आपको अपने रेसिपी के सेशन में शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने ये पॉकेट्स बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें चिकन पॉकेट्स तैयार कर ली हैं। रमज़ान के लिए एक और रेसिपी तैयार हो गई है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना 3:30 बजे ये काम करने बैठी थी, लेकिन वो चीज़ वगैरह का काम बीच बीच में आ गया, तो मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे इस काम को करने में। शाम के जो है ना 5:15 बज रहे थे। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ कि यहाँ पे जो है मेरे पास एयर टाइट जो बॉक्सेस आ गए थे। अब मैंने चीज़ी चिकन पॉकेट्स की जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी सी लेयर लगा कर रख दी है। बीच में जो है ना मैंने शीट्स भी रखी हैं, ताकि ये आपस में
चिपके नहीं, जुड़े नहीं और जो है जब मैं इन्हें निकालूं तो ये इजीली सिंगल सिंगल पीस में निकल के आ जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको ये पॉकेट्स जो है ना फ्राई करके भी दिखाती हूँ। मैंने ये बनाए तो रमज़ान के लिए हैं, लेकिन मुझे टेस्ट करने का भी दिल चाह रहा था और मैंने सोचा चलो शाम का टाइम है, चाय का भी टाइम है, बच्चे भी ट्यूशन से आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये चाय के वक्त फ्राई कर लिए थे कुछ पीसेस। और जो है ना जब शाम को हमने चाय के साथ ये खाया तो ये देखें आप क्या लेस है इसका, इतना ज़बरदस्त लेस, फुल लोडेड ऑफ चीज़ और इतना मज़े का, इतना टेस्ट था। मुझे भी पसंद आया, मेरे बच्चों को भी पसंद आया। फुल लोडेड ऑफ चीज़ और इतना मज़े का, इतना टेस्ट था। मुझे भी पसंद आया, मेरे बच्चों को भी पसंद आया। जब तहा आए तो मैंने उनको भी एक बना कर दिया, तहा को भी बहुत पसंद आए। वाकई में बहुत मज़ेदार बने थे। व्लॉग मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों ने ये रेसिपी देखनी है और जो है इसको ट्राई भी करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कैसे बने थे। और उस दिन रात के खाने में जो है ना मैंने कीमा बिरयानी बनाई थी। तहा बड़े दिन से फरमाइश कर रहे थे तुमने कीमा बिरयानी नहीं बनाई, तो फाइनली मैंने ये भी बना ली थी। आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप कि आप लोग को मेरी दोनों दिनों की डेली रूटीन के व्लॉग पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।